दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी आपस में झगड़ा करता है। कभी-कभी जजेस, हाई कोर्ट के जजेस भी झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे आम आदमी ही होते हैं। जज बन जाते हैं, उनको हम माय लॉर्ड बोलते हैं, योर ऑनर बोलते हैं, लेकिन वो होते हैं हमारे जैसे आदमी ही हैं। आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में आया, जो बड़ा अजीब था। मामला ये था कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में कुछ घोटाला किया है। उस मामले को लेकर के एक पिटीशन हाई कोर्ट कलकत्ता में गया, सिंगल बेंच के सामने गया। तो वहां पर सिंगल जज ने वो मामला सीबीआई को दे दिया। अब यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आता है और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने सीबीआई को अपने यहाँ के मामले को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं दे रखा है। ऐसा कई और राज्यों में है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, उन लोगों ने मना करके रखा था। जैसे कि उद्धव ठाकरे ने सीबीआई को, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, उस समय महाराष्ट्र के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अगर कोई मामला हाईकोर्ट का जज इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभिषेक बनर्जी के मामले को वहां के जज, सिंगल जज जो हैं अभिजीत भट्टाचार्य गंगोपाध्याय ने 25 जनवरी को मामला ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में वो मामला डिवीजन बेंच में मेंशन हुआ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट में सिंगल जज का कोई मामला आता है तो उसको आप डिवीजन बेंच के सामने रख सकते हो। डिवीजन बेंच में जस्टिस सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने ये देखते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं में ऐसे जांच की मांग नहीं की गई थी, सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब यहाँ पर एक कोर्ट में प्रोसीजर है कि अगर आप सिंगल जज के जजमेंट को डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज करते हो, तो आप फॉर्मली एक अपील फाइल करो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेंशनिंग होने पर जस्टिस सेन और जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसके ऊपर रोक लगा दी और राज्य को इसे पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। ये बोल दिया उन्होंने कि स्टेट ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। हाईकोर्ट के डिवीजन जज ने बोला कि ये जांच राज्य सरकार खुद करेगी और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने 25 जनवरी को न्यायमूर्ति सौमेन सेन के मामले में रुचि रखने वाला, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट रखने वाला बताया और उस आदेश को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायमूर्ति सेन पर
पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का भी आरोप लगाया और कहा कि डिवीजन बेंच के पास सिंगल बेंच के आदेश या अपील के का कोई मेमोरेंडम नहीं था और उन्होंने बिना मेमोरेंडम देखे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि सिंगल पीठ का जो स्थगन आदेश है वो अवैध है और उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब अजीब सा तमाशा हुआ कि ये मामला 25 जनवरी का है, उसके बाद 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के दिन इसका सीओ मोटो नोटिस लिया और नोटिस लेकर के 5 जजेस की डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और इसको अपने पास में ले लिया। अब फिर वहां पर उन्होंने बोला कि इस मामले को हम खुद सुनेंगे। छब्बीस जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा कथित नियमितताओं में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा किए गए सीबीआई जांच पर रोक लगाने वाले एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। पश्चिमी बंगाल में ये जो है, जो मेडिकल में एडमिशन का है, उसमें ये घपले का मामला था। शनिवार को विशेष सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका और खंडपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील की कार्रवाई पर रोक लगा दी। आज यानी मंडे को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस शामिल थे, ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया। मामले को 3 सप्ताह बाद लिस्ट करने को बोला गया है। पश्चिमी बंगाल स्टेट की तरफ से कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश सिंगल जो जज है भी इसी तरह के आदेश पारित करते हैं। सिब्बल ने कहा, न्यायाधीश अभी भी इन मामलों को ले रहे हैं, भविष्य में भी वो ऐसा ही करेंगे। क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि राज्य ने सार्वजनिक बैठकों और रैलियों को देखने वाले दस्तावेज का एक संकलन दाखिल किया है, जिसमें कथित तौर पर न्यायाधीश ने भाग लिया था। तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए थे वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश की याद दिलाई, जब एकल न्यायाधीश ने एक विचाराधीन मामले के बारे में एक टेलीविजन साक्षात्कार दिया था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अपील की वे न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने वाली टिप्पणियां करने से बचे। सीजेआई ने कहा, आप ऐसा न करें। आखिरकार हम एक सुप्रीम हाईकोर्ट के जज के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी जज पर आक्षेप लगाना अनुचित होगा। हम यहाँ जो भी कहेंगे वो हाईकोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सीजेआई ने कहा, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो मामले का आवंटन करते हैं। आइए हम उनकी शक्तियों का अवलोकन करेंगे। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर एकल पीठ के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। SC/ST छात्रों के एक महासंघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनविंदर सिंह ने कहा कि वे झूठे जाति प्रमाणों के आधार पर राज्य में मेडिकल प्रवेश में कथित अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अलग से याचिका भी दायर करेंगे। शनिवार को सुनवाई में पश्चिमी बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि राज्य भी सीबीआई जांच के प्रारंभिक एकल पीठ के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो भी एक कल न्यायाधीश के आदेश से व्यतीत हैं, क्योंकि सभी मामलों में उनका उल्लेख किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिस तरह से डिवीजन बेंच ने स्थगन का आदेश पारित किया है वो आपत्तिजनक था, क्योंकि उचित अपील ज्ञापन के बिना भी अपील पर विचार किया नहीं जा सकता था। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट में भी एक ऐसे ही कुछ मामला आया था। अक्टूबर का मामला है, अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है। 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर की बात है, जब डिवीजन बेंच में 2 जजेस आपस में कोर्ट में ही भिड़ गए थे।
डिवीजन बेंच में होता क्या है कि एक सीनियर जज होता है और एक जूनियर जज बैठे होते हैं। जजेस के पास अपनी पावर होती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि सीनियर जज ही मामले को सुनता है और वही ऑर्डर डिक्टेट करता है। तो गुजरात हाई कोर्ट में जब सीनियर जज ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे, उस समय जो वहां पर जूनियर जज बैठी हुई थी, जस्टिस भट्ट, उन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो सीनियर जज भड़क गए। उन्होंने बोला कि मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, आप चुप रहो। और फिर वो कोर्ट से उठ के चले गए। सीनियर जज ने उस समय यह भी बोला था कि अगर आपको मेरे से डिफर करना है तो आप अलग से ऑर्डर पास करो। तो ऐसा इनका जो एटीट्यूड है वो होता रहता है। बाद में सीनियर जज ने, वीरेंद्र वैष्णव शायद उनका नाम था, जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव था, और जो लेडी जज थी वहां पर, उनका नाम जस्टिस मोना भट्ट या मोना भट्ट कुछ करके ऐसे नाम था। तो उस मामले में बाद में फिर सीनियर जज ने खुले कोर्ट में अपने व्यवहार पर माफी मांगी थी और बाद में दोनों जजेस ने आपस में बैठ करके फिर से सुनवाई शुरू कर दी थी। तो ये है हाई कोर्ट के जजेस की हालत। ये लोग भी सोशल सोसाइटी में जो हो रहा होता है उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई पार्शियल नहीं होते हैं और अपनी मर्जी से ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग इन मामले में अलर्ट रहिए। हम लोगों को अपेक्षा थी कि आम पब्लिक को जस्टिस मिलेगा, लेकिन नहीं, ये लोग अपने तरीके से कोर्ट को चलाते हैं और अपने तरीके से देश को चलाते हैं। इस मामले को आपके सामने प्रस्तुत करना मैं जरूरी समझता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में, कहां पर भी, जहां पर भी आप चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की अपेक्षा के साथ मैं इस वीडियो को अब बंद कर रहा हूं। मिलते हैं किसी और इशू के साथ, किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।